लोक में आकर वो जप करने लगे। यहां से सिद्ध होता है ये मृत्यु लोक भी बहुत खराब नहीं है। इस खराब उनके लिए है जो भजन साधन नहीं करते हैं। जो भजन साधन छोड़कर गोरख धंधे में लगे उनके लिए खराब है, क्योंकि वो खत्म कर रहे हैं, जो पीछे किया था उसको खत्म किए जा रहे हैं। उनका इनकमिंग नहीं है, आउट गोइंग ही हो रही है, खत्म किए जा रहे हैं। किंतु जो भक्त जन हैं, जो सज्जन बिंद हैं, वो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इसी लोक में होगा और कोई लोक में नहीं होगा। एक है नहीं भगवान के पावर जन ने साधना करते पारवेन और कोथौ जगह मिलवे ना, अपनारा भावबे ना स्वर्गे जाए भोजन साधन करवो ओखेन किच्छु होवे ना, किच्छु होवे ना। बोलो हरे कृष्णा। जा होवे एखेनी होवे, ये जन्ने एखेने करे जान। महाराज 88,000 ऋषि तप कर रहे थे। तप करते करते एक दिन की बात है, उनके मन में विचार आया कि महाराज हम लोग साधना जो कर रहे हैं वही सब कुछ है, उससे ऊपर भी कुछ है। कभी कभी हमारे हृदय में भी ये बात आती है, हमरा जा करसी भालोई तो करसी और कतो करबो, करे करे बूढ़ा हो गेलम, माला करसी जप करसी कंठी लगाची और कतो करबो। साधना करते करते अगर आपके मन में ये बात आ गई बहुत है, सोच लेना ये साधन नहीं हो रहा है, साधने गोलमाल होच्छे। जे दिने अपनार मने आसबे कि ना साधनटा होच्छे ना, भालो करे होबे, कोথায় जाबो, एबारे गुरुदेव आसले पूछबो। যখন বুঝবেন সাধনটা এবার মাত্র শুরু হলো। 88,000 ऋषि भागवत कथा सुनने से एक एक शब्द में अगर देखा जाए तो शिक्षणीय बात है, सीखने की बात है और कुछ नहीं है। कि भागवत देना क्या चाह रही है, भागवत बोलना क्या चाह रही है। महाराज उन्होंने सूत गोस्वामी से निवेदन किया और निवेदन करके बोल रहे हैं, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर समप्रभ सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज 88,000 ऋषि तप करने चले गए। करते करते जब मन में ये प्रश्न उठा कि हम जो जप कर रहे हैं यही सब कुछ है, इससे ऊपर भी कुछ है, किससे पूछें, किससे पता करें। उन्होंने सूत गोस्वामी जी को पकड़ा। सूत गोस्वामी थे तो छोटे देख उम्र में, किंतु ज्ञान में बहुत बड़े थे। क्योंकि इस जगत में कोई धन वृद्धा बाल वृद्धा बल विद्या यथो यसा। कुछ तो धन में बड़े होते हैं, कुछ बल में बड़े होते हैं, कुछ उम्र में बड़े होते हैं, किंतु वो बड़े बड़े हैं, किंतु उनसे भी बड़े जो ज्ञान में बड़े हैं वही सबसे बड़े हैं। ज्ञानी आदमी की उम्र नहीं देखी जाती है। ओटा देखबेन ना, हमार थी छोटवा से हमें आके शिक्षा देवे, हमरा की शिक्षा लेवो, हमरा सब बुझी आसे, हमारे सब जाना आसे। যখন এই মাথায় ঢুকে যাবে আমি সব জানি, আমি সব গ্রন্থ পড়ে লিছে, আমার সব মুখস্থ আছে, এনার কথা শুনবো, কপাল পোড়া, আমি শুনবো না, এরা পাগল লোক সব নিয়ে বসে আছে। বলো হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, কোন সময় আমাদের হৃদয়ে আসে যায়, আপনাদের আসবে না, আমাদের আসবে, কিন্তু এটা আসার ঠিক না। यहां इसलिए बोल रहे हैं, सोनकादि ऋषियों सूत गोस्वामी जी के पास बोल रहे हैं, हे गुरुदेव आप तो अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर समप्रभ
हे गुरुदेव, आप करोड़ों सूरजों के समान हो। एक सूरज की उपमा नहीं दी, करोड़ों सूरजों को। क्योंकि एक सूरज इस दुनिया में आता है तो इस जगत का अंधकार को दूर कर देता है, किंतु हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर नहीं कर पाता है। उसको दूर कौन करेगा? कोई महापुरुष, भगवान का परम भक्त, महाराज शास्त्रों का पारदर्शी। इसलिए तो गुरुदेव को बोलते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस। गुरुदेव का प्रणाम मंत्र क्या है? अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाया। गुरुदेव ही हमारे ऊपर कृपा करके, कृष्ण भक्ति का संचय करके हमारे आंखों को महाराज खोलते हैं। इसलिए बोलते हैं चक्षुदान दीला जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। महाराज चक्षुदान तो गुरुदेव ही देते हैं और कोई नहीं देगा। इस सूरज के हिम्मत नहीं हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर दे। कोई महापुरुष मिल जाए, वैष्णव जन मिल जाए, गुरुजन मिल जाए, उनकी कृपा से हमारा अंधकार दूर होता है। आज देखो अपने जीवन में उतर कर, जब तक गुरुदेव नहीं मिले तब तक हम लोग अंधकार में फंसे रहे। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, मेरा है पति, मेरा पत्नी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार। जब कथा सुनी, गुरु वैष्णव मिले, तखन बुझलाम कि भैया इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, जगत में कोई नहीं तेरा रे, काल छड़ा अभिमान त्याग दे, मेरा 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 रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे। जगत में है तो हमारे परम बंधु भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त गुरुजन वैष्णव जन हैं। इस दुनिया में और कोई नहीं है अपना। जिसको हम अपना मानते हैं वो हमको सबसे पहले धोखा दे के जाता है। सब धोखेबाज हैं, पर भगवान और भगवान के भक्त धोखा नहीं देते हैं। इस अंधकार को कौन दूर करेगा? कोई गुरु वैष्णव ही अंधकार को दूर करेंगे। इसलिए 88,000 ऋषि तप करते हुए सुत गोस्वामी से प्रश्न किया और बोलते हैं गुरुदेव ऐसी कृपा करो, सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे गुरुदेव, इस जगत की बात सुन सुनकर कान पक गए हैं, आप कृपा कीजिए ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि हमारे कान तृप्त हो जाएं। इस जगत में कोई भी बात सुनो महाराज, वो एक बार दो बार सुनोगे, तीसरी बार बोले बंद कर, कितनी बार सुने। किंतु भगवान की कथा में वो पावर है, भगवान की कथा में वो ताकत है, इसको जितनी बार सुनोगे उतना ही लगेगा नहीं ये बहुत अच्छी कथाएं हो रही हैं। इसलिए गुरुदेव कृपा कीजिए, कैसी कथा सुननी है? बोलते भक्ति ज्ञान वैराग्य तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरस्य वैष्णवे क्रियते कथाम। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो आप कि जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। इस जगत में महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ाना है तो भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। भागवत के हर प्रसंग में, हर अध्याय में, हर स्कंद में भक्ति के बारे में ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है इसमें। इसलिए गुरुदेव कृपा करके सुनाइए। और ये वैष्णव जन इस संसार से मोहग्रस्त महाराज माया मोह को कैसे छोड़ देते हैं? ऐसा क्या करते हैं वो? ये सारी बातें सुत गोस्वामी जी से, क्योंकि मारा इदम घोरे कलो प्राय
जीवासरासुतां गता क्लेशान्तास्य तस्वेन शोधैन किं परायण। हे गुरुदेव, इस कलयुग में, कलयुग लग गया है, कलयुग का 5,500 साल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, और भागवत में सीधा लिख दिया है, इदम घोरे कलो प्राय जीवासुरा गतः। प्राय जीव लोग असुर प्रकृति के होंगे, असुर प्रकृति के। जैसे असुर लोग खाना पीना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन में मस्त रहते हैं, ऐसे ही होंगे। ये भागवत में पहले ही लिख दिया है और वो हो रहा है, देख लो। लोगों को कोई लेना देना नहीं, वो आहार, निद्रा, भय और मैथुन में मस्त हैं। कैसे बिजनेस बढ़े, कैसे पैसे आए, कैसे महाराज जॉब मिले, कैसे क्या किया जाए, पर आत्म कल्याण जिससे होगा उसके बारे में कुछ चिंता भावना नहीं है, कोई चिंता भावना नहीं है। बोलो हरे कृष्णा।